90% वोटिंग और एक ही उम्मीदवार को 75% से ज्यादा वोट सुनने में लोकतंत्र की ताकत लगती है। लेकिन अब राजस्थान चुनाव आयोग ऐसे बूथों को क्रिटिकल यानी संवेदनशील मानने जा रहा है। यानी जहां मतदान का पैटर्न असामान्य दिखेगा, वहां इस बार सिर्फ वोट नहीं पड़ेंगे बल्कि हर गतिविधि पर पहली नजर भी रहेगी। आखिर आयोग ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? क्या पिछले चुनावों में कुछ ऐसा हुआ जिसने चुनाव आयोग को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया? मैं हूं कृतिक और आप देख रहे हैं द खटक। राजस्थान में होने वाले निकाय और पंचायत चुनावों से पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान के लिए नए मानक तय किए हैं। अब ऐसा मतदान केंद्र जहां पिछले चुनाव में 90% या उससे ज्यादा मतदान हुआ हो और किसी एक प्रत्याशी को कुल वोटों का 75% से ज्यादा समर्थन मिला हो, उन्हें क्रिटिकल पोलिंग बूथ पर श्रेणी में रखा जाएगा। यानी ऐसे बूथों पर इस बार सामान्य नहीं बल्कि अतिरिक्त निगरानी होगी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जिन मतदान केंद्रों का हिंसा, तनाव, दोबारा मतदान या कानून व्यवस्था बिगड़ने का इतिहास रहा है, उन्हें भी संवेदनशील श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इन बूथों पर होगा क्या? ऐसे मतदान केंद्रों पर राजस्थान पुलिस के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल भी तैनात किए जा सकते हैं। लाइव वेब सेटिंग भी की जाएगी, हर गतिविधि रिकॉर्ड होगी और माइक्रो ऑब्जर्वर की विशेष निगरानी भी रहेगी। यानी इस बार चुनाव आयोग किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। हथियारों पर भी सख्ती होगी। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही नए हथियारों के लाइसेंस जारी करने पर रोक लग जाएगी। इतना ही नहीं, जिन लोगों पर आपराधिक मामले हैं जैसे कि हिस्ट्री चीटर, जमानत पर बाहर आरोपी या ऐसे लोग जो मतदाताओं को प्रभावित कर सकते हैं, उनके हथियार भी जमा कराए जाएंगे। जिला स्तर पर इसकी निगरानी के लिए विशेष जांच समिति बनाई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। हर महीने 7, 14, 21 और 28 तारीख तक अवैध हथियारों की बरामदगी, शराब की जब्ती और कई निरोधात्मक कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। यानी अब हर जिले की कार्रवाई की सीधी मॉनिटरिंग होगी। देखिए, लोकतंत्र सिर्फ मतदान करने का नाम नहीं है बल्कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने का भी उतना ही जरूरी होता है। अगर किसी बूथ पर असामान्य वोटिंग पैटर्न दिखाई देता है या वहां पहले हिंसा और विवाद का इतिहास रहा है, तो अतिरिक्त निगरानी चुनाव प्रक्रिया को और पारदर्शी बना सकती है। हालांकि ये भी उतना ही जरूरी होगा कि किसी बूथ को सिर्फ आंकड़ों के आधार पर संदेह की नजर से ना देखा जाए बल्कि हर कार्रवाई निष्पक्ष तथ्यों और नियमों के अनुसार हो। इस बार राजस्थान के चुनावों में सिर्फ उम्मीदवारों की ही नहीं बल्कि हर संवेदनशील बूथ को भी परीक्षा होगी। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग की ये नई रणनीति मतदान को कितना शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी बना पाती है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे बूथों पर सख्त निगरानी जरूरी है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं द खटक।